बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूं ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। नाज़रीन, वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि ये वीडियो में जो मैं बातें करने वाला हूँ नाज़रीन, ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बातें बड़ी अहम हैं, ठीक है, सुनने वाली हैं इनफैक्ट। तो आप जो है इस वीडियो को पूरी देखिएगा और अभी से आगे जाने से पहले अभी से जो है वीडियो को लाइक कर दें। जैसे नौशीन सिस्टर कहा करते हैं ना कि होता है फ्री में, तो भाई ये बिल्कुल फ्री में होता है। आपके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगने, आपने सिर्फ एक टच करना है और आपके एक टच से हमारा 10 किलो खून बढ़ जाना है। तो जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ज़ाहिर होने वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और बेबाक तजज़िये जो मैं अक्सर इस चैनल पर देता रहता हूँ बर वक्त आप लोगों तक पहुँच पाएँ। सानिया ने नाज़रीन खैर बड़ी मुश्किल से अब रोटी घर पे बनाना शुरू कर दी है। सनिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब आप जो है वो रोटी घर पे पका रही हैं। डीडी साहब, आपको भी बहुत मुबारक हो। आपको जो है वो अब रोटी घर पे मिला करेगी। मतलब पहले तो जो है वो ज़ाहिर एक टाइम का खाना तो मस्त होता है, बाहर से होता था, तो अब जो है वो घर से मिला करेगा। सनिया कहती है कि डीडी को आप अच्छे अच्छे कमेंट करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। लोग जो बुरे-बुरे कमेंट करते हैं, तो डॉक्टर ने मुझे कहा है, मतलब जो डॉक्टर ने मुझे बताया है, उससे मैं थोड़ा परेशान हो गई हूँ। आप दीदी के लिए अच्छे-अच्छे कमेंट्स करें और दीदी के लिए दुआ भी करें। तो बाजी, कमेंट वो ऑन करे तो अच्छे-अच्छे कमेंट करें ना, मतलब वो तो कमेंट ऑन ही नहीं करता। मतलब मेरा दिल करता है कभी-कभी मैं अच्छा-सा कमेंट करूँ, लेकिन वो कमेंट ऑन ही नहीं करता। तो मैं जो मतलब वो सीख पाओ के रह जाता हूँ, यार कहाँ कमेंट करूँ? तो नहीं ऑन करता ना, वो कमेंट ऑन करेगा तो फिर चलें हम कमेंट किया करेंगे। खैर हम चलें, वो वीडियो में हम अच्छी-अच्छी बातें कर लेते हैं। कमेंट्स में तो नहीं होती, तो वीडियो में अच्छी-अच्छी बातें कर लेते हैं। देखें, जब बंदे की तबीयत ठीक ना हो ना, एक चीज़ आपको और बताता हूँ, इंसानी दिमाग का ताल्लुक मैदे के साथ होता है। आपका मैदा फिट है, ठीक है, तो दिमाग भी बहुत हद तक ठीक रहता है। वैसे स्ट्रेस, परेशानी, टेंशन, बहुत ज़्यादा सोचें और जो है वो बिखरी हुई सोचें, ये सारा कुछ तो दिमाग को इफ़ेक्ट करता ही है, लेकिन मैदे का भी बड़ा रोल होता है। तो जो मैदे में भाई हेल्दी फूड नहीं जाएगी ना, ये बर्गर, पिज़्ज़े और इस तरह की चीज़ें जब अक्सर मैदे में जाएँगी ना, बाहर के खाने बहुत ज़्यादा मसाले वाले, तो भी दिमाग का इश्यू होता है, माइंड का इश्यू होता है। तो अच्छा है कि आपने जो है वो घर पे खाना बनाना शुरू कर दिया है। कोशिश करें कि घर पे ही खाना बनाया करें। कल जो आपने टिंडे बनाकर खिलाए हैं ना दीदी को, तो इस तरह जो घर पे टिंडे, कद्दू, इस तरह की सब्जियाँ, ताज़ा फ्रेश सब्जियाँ जो है उसे बनाकर खिलाया करें, जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है? और दूसरा, मैंने एक सजेशन दी थी कि भाई चंद दिन के लिए व्लॉगिंग छोड़ दो। ऐसा इसलिए नहीं है कि मुझे उसकी व्लॉगिंग से इश्यू है, ऐसा इसलिए भी नहीं है कि मुझे उसकी व्लॉगिंग से जलन है, और ऐसा इसलिए भी नहीं है कि मुझे जो वो काम करता है वो अच्छा नहीं लगता। ऐसा इसलिए था कि अगर चंद दिन वो व्लॉगिंग छोड़ेगा ना, चंद दिन वो मोबाइल से जान छुड़वाएगा और सिर्फ कॉल लेने के लिए और करने के लिए ही मोबाइल का यूज़ करेगा, तो आप उसके दिमाग में इंस्टेंट चेंज देखेंगे, ठीक है? ये स्क्रीन जो होती है ना, स्क्रीन हमारा बड़ा दिमाग ख़राब करती है, ठीक है? तो दूर रखें, कुछ दिन के लिए मोबाइल से दूर रखें। ये दोनों बीवियों के लिए कह रहा हूँ, दोनों बीवियाँ मिलकर कोशिश करें, ठीक है? वैसे तो जो है वो 1-1 मिनट के लिए आजकल लड़ाई हो रही है, मतलब हैरान हूँ मैं, अजीब है, 1-1 मिनट के लिए सोशल मीडिया पे लड़ाई कर रही हैं। भाई क्या हो गया आप लोगों को? दोनों को ही कह रहा हूँ थोड़ा सब्र से काम लें, ठीक है? जो होना था हो गया, जो भी होना था वो हो गया है, ठीक है? अब थोड़ा जो है वो दोनों ही तहम्मुल से काम लें, ठीक है? और सनिया, तुम भी जो है वो मतलब पहली दफ़ा तो नहीं है ना कि मतलब तुम्हारी नई-नई अभी शादी हुई है, अब शादी को थोड़ा टाइम भी हो गया है, ठीक है? अब थोड़ा तुम भी ज़रा वो तहम्मुल से काम लिया करो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, घंटा, 2 घंटे अप डाउन हो जाता है, ठीक है? इस पर इतना ज़रा वो वावेला मचाना और जो वो उधम मचाना, कस्में उठवाना, ये सारा कुछ करना, इस तरह के काम अच्छी बात नहीं है। आप दोनों अपनी ही ज़िंदगी का बेड़ा गर्क कर रही हो। दोनों की बात कर रहा हूँ, आप अपनी ही ज़िंदगी में परेशानियाँ खुद पैदा कर रही हो। देखिए, दीदी को अगर दोनों सुकून दोगी, तो आप दोनों के घर सुकून से चलेंगे। अगर आप दोनों ही दीदी को जो है वो एक उधर से उसकी पूँछ को वट देगा, दूसरा उधर से उसकी पूँछ को वट देगा, दोनों ही उसको कस के रखोगे ना, तो उसका यही हाल होना है, ठीक है? और ऐसा-ऐसे ये पूँछ ही टूट जानी है। तो भाई इस पूँछ को सँभाल के रखो, ठीक है? थोड़ा जो है वो ठंडे होकर चलो, थोड़ा तहम्मुल से चलो। चलो जो होना था हो गया, अब जो आपने ज़िंदगी बाकी गुज़ारनी है ना, तो थोड़ा तहम्मुल से गुज़ार लो, ठीक है? खैर जो है वो सनिया कहती है कि मैं ये सनिया नामा ही खोल के बैठ गया हूँ, पता नहीं क्यों। खैर चूँकि बात करनी है मैंने, तो कहती हैं कि डीडी जब घर से चला जाता है ना, तो पता क्या कहती हैं, डीडी जब घर से चला जाता है, तो उसके बाद मुझे नींद नहीं आती। भाजी नींद कैसे आएगी जब आप हर वक़्त ये सोचते रहेंगी कि वो पता नहीं उधर चला तो नहीं गया कहीं, मेरा टाइम है कहीं उधर तो नहीं चला गया, मेरा टाइम कहीं उसके साथ तो स्पेंड नहीं कर रहा, मेरा टाइम कहीं ये तो नहीं कर रहा, वो तो नहीं कर रहा, तो आपको नींद कहाँ से आएगी? नींद आने के लिए दिमाग का एक जगह पर
रुकना ज़रूरी है। नींद आने के लिए दिमाग के अंदर चलता हुआ रेडियो बंद होना ज़रूरी है। तो जब आपके दिमाग का रेडियो घूमता रहेगा, चलता रहेगा, मुख्तलिफ स्टेशन से जो ब्रॉडकास्टिंग चलती रहेगी, तो नींद क्या खाक आएगी? नींद तो नहीं आनी। खैर मैं पता क्या, एक्चुअली ये सारी बातें डिस्कस करने का मकसद सिर्फ एक पॉइंट आप लोगों के सामने रखना था। हम स्क्रीन शॉट लगाया एक, तो अच्छा मैंने वो एक स्क्रीन शॉट के लिए, क्योंकि उन्होंने वीडियो के दरमियान में लिखा हुआ था थंबनेल के मिड में कि स्क्रीन शॉट, तो मैं उन्हें उस स्क्रीन शॉट के लिए पूरी वीडियो देखी, तो उसमें से ये बातें जो निकली फिर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी। वो एक स्क्रीन शॉट जो कि वीडियो के एंड में कहीं जाकर लगाया हुआ था, तो उस स्क्रीन शॉट में जो है वो कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। बड़ी मज़ेदार बातें हैं। कहती है, क्या हुआ आपको? ये जिस दिन जो डीडीपी होश हुआ था उस दिन की बात है। क्या हुआ आपको? नैना का व्लॉग देखा मैंने। नैना का व्लॉग तो जो एक दिन पहले मसला बनता है, एक दिन पहले मसला बनता है, अगले दिन जो है वो वीडियो शूट होती है। मतलब जो एक दिन मिसाल के तौर पे आज जो सारा दिन हुआ है वो शूट हुआ है, अगले दिन वो अपलोड होगा। मतलब एक दिन पहले जो डीडी के साथ मसला बना है, अगले दिन आपने नैना की वीडियो देखी है, फिर जो है वो आपने फिर आपने उस पर जो है वो डीडी से मैसेज किया। मतलब एक पूरा एक दिन आपको पता ही नहीं चला। खैर चलो, कहती है कम से कम आप तो मुझे बता दिया करो। फिर इसमें जो कुछ वॉइस नोट्स हैं, दोनों का वॉइस नोट्स में एक दूसरे के साथ तबादला हुआ। फिर दिलवर कहता है, सनिया मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, ये बात तुम्हें क्यों नहीं समझ आती? मतलब शायद जो है वो इसने कोई इस तरह की बातें की होंगी ना कि आप मुझे टाइम नहीं देते या मुझे इग्नोर करें वगैरह, इस तरह की बातें। मियाँ बीवी की बातें भाई मैं इसमें क्या डिस्कस, पर जो उसने तसल्ली दी कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आती? लेकिन ये सारी कन्वर्सेशन पढ़ने के बाद, सारी कन्वर्सेशन, हालांकि मेरे लिए इसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, ज़ाहिर है वो मियाँ बीवी की कन्वर्सेशन है, कुछ भी मेरे लिए इसमें दिलचस्प नहीं है। लेकिन ऊपर जब मैंने लिखा तो DG साहब लिखा हुआ था, DG साहब, तो मैं सोच में पड़ गया, भाई ये DG साहब कौन है? भाई DD तो हुआ, दिलबर भी हुआ, बट ये DG कहां से आ गया? भाई DG का क्या मतलब है भाई? DD को मैसेज कर रही हो या किसी DG को कर रही हो? DG, हु द हेल इज DG? या तो भैया अगर दिलबर कोई बात करे तो दगड़ बनता है, मैं नहीं कहूँगा, आपने खुद लिखा हुआ, ठीक है? क्योंकि DD तो चलो हुआ, DD लिखते हैं लोग, और जो है वो दिलबर यासिन भी चलो हो गया, DY होता चलो फिर भी था, दिलबर यासिन हो गया, DD हो गया, दिलबर DD पता नहीं क्यों कहते हैं इसको, लेकिन ये DG का क्या मतलब है? और वाकई ये मैसेज दिलबर के ही थे या वाकई ये मैसेज पहले के थे? काफी सारे सवाल खड़े होते हैं। तो अब DG का मतलब मुझे लाजमी बताइएगा, मुझे ना बताएं, पब्लिक को बता दें। DG कौन है? दगड़, दगड़ बनता है। अच्छा ये वाली बात जो पिछले दिनों किसी सेशन में चल भी रहे थे, ये इसको दगड़ कहती है। तो DG लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ जी? इसका क्या मतलब है? ये कहीं वो पहले तो नहीं, मतलब शादी से पहले जो आपने वो अक्सर होता है ना कि वो जैसे अक्सर लड़के जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड्स का नाम जो है वो सेव करते हैं, वो फाना पेंचरों वाला, वो हबीब मोटरसाइकिलों वाला, इस तरह के नामों के साथ। तो कहीं आपने वो पहले तो नहीं, वो शादी से पहले से जो DG साहब रखा हुआ, तो अब तक यही चल रहा है, बस शादी के बाद आगे दिल लगा दे, हो सकता है पहले लगाया वो, तो मतलब ये वही तो नहीं चल रहा, तो नाम तो चेंज कर लेना था। पहले चलो छुपा के रखती थी, अब तो छुपाने की जरूरत नहीं, अब तो ओपन है, तो नाम तो चेंज कर लेना था कम से कम। ये हालात है, अल्लाह माफ करे। खैर नाज़रीन, शाह साहब की एक कमेंट मैंने रीड की है, आप लोगों ने इस पर जब काफ़ी सारे तबसरे सुन लिए होंगे, लेकिन ज़रा मेरी बात आप लोग सुनेंगे तो थोड़ा वो डिफरेंट होगी ना, ज़ाहिर थोड़ी अलग होगी, मैं थोड़ा अलग सा बंदा हूँ। शाह साहब लिखते हैं कि लर्न समथिंग इन लाइफ और डोंट लर्न, मतलब जिंदगी में कुछ और सीखो ना सीखो, बट यू मस्ट लर्न टू रिकॉग्नाइज पीपल, बट आपको लोगों को पहचानना जरूर सीखना चाहिए। बिकॉज एज पीपल अपेयर फ्रॉम द आउटसाइड, जैसे लोग बाहर से नजर आते हैं ना, जाहिर होते हैं, इट इज जस्ट अ शो, ये सिर्फ जो है एक शो पीस है, ठीक है? फेस स्पीक, चेहरा बोलता है, लर्न टू रीड, पढ़ना सीखिए। चेहरा बोलता है, भाई कितों ले ये तहरीर? सही से दसना है कितों ले आए? गूगल तो चुका है या AI को ले आए, ठीक है? तो खैर जिंदगी में कहता और कि सीखो ना सीखो, बस जो है वो लोगों को पढ़ना जरूर सीखो। अच्छा तुसी क्यों नहीं पढ़िया? और पता है मुझे, पता क्या है, मैं यार एक हेटर खातून की वीडियो देख रहा, कहती है सितारा के लिए लिखा था। भाई सितारा के लिए कैसे बन गया ये? सितारा के लिए क्या बन गया? उसने क्या किया बेचारी ने? उसने तो कभी कुछ कहा ही नहीं इसे, उसने कभी उसका जिक्र तक नहीं किया किसी वीडियो में, किसी कम्युनिटी में, किसी लाइव सेशन में, इची गिची मिची कहीं पर उसने इसका जिक्र तक नहीं किया, उसने नाम तक नहीं किया। वो तो जब किसी खाते में नहीं लिखती, तो भाई इसने सितारा के लिए कैसे लिख दिया? इसने लिखा है ये लॉयर के लिए, ये जिस लॉयर को इसने इंटरव्यू दिया था ना, ये इसने उसके लिए लिखा है।
कि उसको ये जो यकीन कर करके सारी बातें बताता रहे, ठीक है, बातें बताता रहे या स्टोरियां सुनाता रहे, वट जो भी करता रहे, ठीक है, वो रिकॉर्ड कर करके जगह जगह फैलाती रही है। उसे हटके जो लोग इंस्टा पर इसके साथ कांटेक्ट करते थे उनको ये बातें जो है वो सुनाता रहे, कहानियां सुनाता रहे, ठीक है, अपने मजे लेने के या वट जिस मकसद के लिए भी, तो वो जो है वो आगे फैलाते रहे। ये उन लोगों के लिए इसने लिखा है, क्योंकि आजकल इसकी वॉइस जगह जगह गर्दिश हो रही है, इसके नाम से जो डिबेटें चल रही हैं, लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, हर बंदा जो है पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, तो उसको ज़ाहिर वो सारी चीज़ें निकल निकल के फिर से सामने आ रही हैं, तो उसको इन चीज़ों से दुख हो रहा है कि इसने वो सारी बातें बताई क्यों। तो मुझे एक बात बताओ भाई, जब आप मेरे पास आए थे तो मैंने आपको क्या कहा था, क्या कहा था मैंने, कि किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं करना, किसी के साथ आपने कोई बात शेयर नहीं करनी, किसी को आपने कोई स्टोरी नहीं सुनानी, आपने कोई लाइव सेशन ज्वाइन नहीं करना, आपने कोई वीडियो नहीं बनानी। आपने बनाई, वीडियोस बनाई, आपने लाइव सेशंस किए, आपने मजे मजे से जो है वो लोगों के साथ गप्पे शप्पे लगाई, ठीक है, मजे लेने के लिए आपने बहुत कुछ लोगों को स्टोरियां सुनाई बहुत सारी, ठीक है। अब आ रहा है सामने, अब कोई तो चलो इज्जत से बात कर रहा है, कोई जो है वो धो के रख रहा है, लोग सीधा नाम ही लेते, लोग झाशा कहते हैं। तो जब आपको पहले समझाया था, पहले आपको कहा था कि भाई सोशल मीडिया को मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं, अगर आपने इससे निकलना है तो आपको जो टोटल आउट होना होगा। अगर कोई कुछ कहता है तो आप उसे कहने दें, 2-4 दिन कहेंगे, खुद ही थका के हट जाएंगे। आपने कहा ना जी मैं तो जो बात करूंगा, मैं तो अपनी साइड का बात रखूंगा। तो अब देख लो, अब ये सारा कुछ कहने का क्या फायदा कि लर्न समथिंग इन लाइफ और नॉट, आई डोंट लर्न बट यू मस्ट लर्न टू रिकॉग्नाइज पीपल। अब ये सब कहने का क्या फायदा। अब तो जो है वो चिड़ियां खेत चुग गई हैं। अब आपसे जो उन्होंने वो खेत जो चुगा हुआ है, मुझे दाना आप लोग आपसे लिया हुआ है उन्होंने, अब वो जगह जगह जाके बिठे कर रही हैं। आपने जो दाने उनको चुगवाए हैं ना अपने हाथ पे बिठा के, अब वो जगह जगह जाकर बिठे कर रही हैं। कोई इधर बिठ कर रहा है, कोई इधर बिठ कर रहा है, कोई इधर बिठ कर रहा है, ठीक है। वो आपके चुगाए हुए दाने से की हुई बिठे अब सोशल मीडिया पर गंद डाला हुआ उन्होंने। कहा था आपको, अब ये सारा ये फिलासफर बनने का क्या फायदा, या आप ये फिलासफर बनने से क्या हासिल होगा। अब तो इसको कोई फायदा नहीं है। अब आप जो किल करने के लिए आओगे तो और गालियां खाओगे, नहीं आओगे तो वैसे जो है वो क्रिटिसाइज तो हो ही रहा है ना। अब आप कुछ बोलो या ना बोलो, अब ये सब कुछ चलता रहेगा। उस वक्त आपको बिठाया था, बिरादराना तौर पर दोस्ताना मशवरा दिया था कि बिल्कुल ही नॉकआउट हो जाओ, आउट हो जाओ। 2 दिन 4 दिन 6 दिन लोग डिस्कस करेंगे, लोग भूल भाल जाएंगे, कोई इस पर बात ही नहीं करेगा। लेकिन आपने अपना फुल, वो कहते हैं ना कि वो फुल शाउट आउट दिए, फुल खुले डुले होकर आप सामने आए। तो अब तो जो है वो आप कोशिश भी करोगे तो नहीं हटने वाला है। हर कुछ महीने बाद, हर कुछ अर्से बाद, जब तक ये कंट्रोवर्सी चल रही है, हर थोड़े दिन बाद कोई ना कोई जो है वो आपका जिक्र कर ही देगा कहीं ना कहीं साइड से। फिर जो ये बातें चल निकलेंगी, फिर इसको जो है पानी में मिलाने लगेगी। हालांकि इसमें जो कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो दाने जो आपने डाले उसकी बिठे हैं, दैट्स इट, बाकी कुछ भी नहीं है। फातिमा ने नाज़िम कमेंट्स ऑफ कर दिए, ब्रेकिंग न्यूज। अब जो है वो जहां पर डीजी साहब, अब से मैं इसको डीजी साहब कहा करूंगा, डीडी नहीं कहूंगा ना, दिलवर कहूंगा, अब ये डीजी साहब हो गए। तो तो जब से जो है वो पहले डीजी साहब के कमेंट्स ऑफ थे, फिर जो है वो इनकी सेकंड वाइफ के कमेंट्स ऑफ थे, फिर जो इनके ससुरालियों के कमेंट्स ऑफ थे। अब जब इन सारों ने मिल मिला के भाई हम तो इस काबिल नहीं है कि हम अपने कमेंट्स ऑन कर पाएं, हम तो जो है कमेंट्स ऑन नहीं कर पा रहे, हमें तो जैसे ही कमेंट्स ऑन करते हैं हमारे मतलब जो वो बड़ा बुरा हशर होता है हमारे साथ। तो अब फातिमा भी जो है कमेंट्स ऑफ करे। ये वो इन्होंने जो है वो कहानियां चलाई हैं कि जी फातिमा के कमेंट्स में ये हो गया, फातिमा के कमेंट्स में फलां ने फलां बोल दिया, ये हो गया वो हो गया। भाई हमारे कमेंट्स में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोल जाते हैं। इवन कि कुछ इस तरह की बातें भी वास्ता जो वो मुझे पढ़ने को मिली हैं, जो है वो किसी भी तरह से वो मेरे मिजाज से नहीं मैच कर रही होती, ठीक है। तो कमेंट्स में तो जो बंदा बात करता है वो भाई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, ठीक है। हम जब वो कहते हैं ना कि हम आप जो है वो किसी का उठता हुआ हाथ तो रोक सकते हैं, लेकिन किसी की चलती हुई जुबान नहीं रोक सकते, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे ही आप जो कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं आप उसको नहीं रोक सकते, ठीक। तो इसमें जो फातिमा का तो कोई कसूर नहीं है, उस बेचारी के भी कमेंट्स ऑफ करवा दिए, दिल भर के साथ लड़ाई हुई, कमेंट्स ऑफ कर दी, ये था टाइटल, ठीक है। फिर जब वो लाहौर जाने के लिए भी मजबूर। अच्छा, ये लाहौर जाने वाला क्या मैटर है यार। पहले तो आप कह रहे थे कि इस्लामाबाद जाना है, इस्लामाबाद में जॉब हो रही है, अब जो लाहौर की बात हो रही है, क्या है, कहाँ जाना है, जाना भी है कि नहीं जाना। अगले दिन मैंने बाबर की वाइफ की वीडियो देखी, कल की मेरे ख्याल वीडियो, कहती कोई भी नहीं आ रहा है सर ड्रामे कोई नहीं आ रहा, कहती तो जाना है नहीं जाना, क्या करना है क्या नहीं करना। फातिमा तो कहती कि भाई मैंने नहीं जाना, बड़ी मुश्किल से मैंने जो यहाँ पर खुद को सेटल किया है। तो अब ज़ाहिर भाई बच्चे हैं, अभी यहाँ से वो स्कूल जाना स्टार्ट हुए हैं, थोड़ा जो वहाँ पर वो स्टेबल होना स्टार्ट हुए होंगे, ठीक है। कोई जब उनके थोड़े बहुत ताल्लुकात बनना स्टार्ट हुए हैं, ज़रा भाई बच्चा स्कूल जाता है तो दोस्त बनाता है, तो बनना स्टार्ट हुए होंगे, वो फिर से ख़त्म हो जाएगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा उसका पढ़ाई में दिल लगाना स्टार्ट होगा, तो
फिर से खत्म हो गया, फिर अब लाहौर चले जाओ, लाहौर जाके फिर आपने सेटल नहीं होना, फिर आपने इस्लामाबाद जाना है, ठीक है, इस्लामाबाद से जो है फिर आप कहीं वो साइड पे मूव करेंगे, हो सकता है ये जबान आ रहे हैं तो आपने जो धीरे धीरे मूव होना है। तो भाई ठीक है, फातिमा अगर नहीं जाना चाह रही तो उसे मजबूर मत करो, पर अगर ये फातिमा को छोड़ के जाता है ना तभी इसके साथ अच्छा नहीं होगा, ये बात मैं आपको बता दूँ। मतलब भाई दिलबर की सेहत के लिए मैं दुआ करता हूँ, ठीक है, दिलबर भाई अल्लाह आपको सेहत दे, क्योंकि जो आपने अब ढोल तो जो दो ढोल अब आप जो है वो आपने अपने लिए परेशानियां तो पैदा कर ली हैं। इससे जाहिर होता है नाज़िर, एक गलत फैसला, आपकी ज़िंदगी का एक गलत फैसला। मैं जब अगले दिन आगा अली का जो है वो एक लाइव सेशन सुन रहा था, एक इंटरव्यू। आगा अली जो एक पाकिस्तानी एक्टर है और उसकी रिसेंटली मेरे ख्याल हिना अल्ताफ़ है, ये पता नहीं क्या नाम था उसकी वाइफ का, उसके साथ उसकी डिवोर्स हुई है रिसेंटली। मैं अगर जब उसका सुन रहा था इंटरव्यू, कहता कि ज़िंदगी का एक गलत फैसला ना, एक गलत फैसला, अब वो अपने इमोशंस में किया या पता नहीं जिस थॉट में भी किया, ठीक है, वो आपको बहुत कुछ जो है वो कुर्बान करने पर मजबूर कर देता है, ठीक। तो बहुत दफ़ा आपको बहुत देर बाद जाके रियलाइज़ होता है कि आपने वो जो फैसला किया था ना, उस फैसले की वजह से आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ा। तो भाई डीडी की ज़िंदगी भी ऐसे ही है, अब ये बीमारियाँ ठमारियाँ, अच्छा खासा जो हसीन जवान है, सोना जवान है, ठीक है, अब हालत देख लो। तो खैर जी, मेरी दुआएं भाई आपके साथ हैं, अल्लाह आपको जो है वो शिफा दे, और क्या कह सकते हैं, बस मशवरा यही है कि कुछ दिन थोड़ा रिलैक्स करो, ठीक है, छोड़ दो ये सारे फड्डे, छोड़ दो सारे पंगे, दोनों बीवियों से बेशक छुट्टी ले लो, ठीक है। फातिमा तो चलो खैर बात वैसे ही अपने घर पे, उसका तो यहाँ पर है कोई नहीं, दूसरी को जो है वो गाँव भेजो, ठीक है, चंद दिन जो है जस्ट रिलैक्स करो, छोड़ दो सारी दुनियादारी के फड्डे, छोड़ दो सारे धंधे, आराम करो, ठीक है, जल्दी ठीक हो जाओगे। खैर जी, मीर की नाज़िम तबीयत ठीक नहीं है, मीर के लिए नाज़िम सारे दुआ करें, बड़ा माशाल्लाह से वो मासूम सा बच्चा है, बड़ा क्यूट सा बच्चा है, तो काफ़ी तबीयत मेरे ख्याल से ख़राब है उसकी, और किस तरह से भी ठीक नहीं हो रहा, उसे देख के जो है मुझे मेरा अपना बेटा याद आ गया। तो दैट्स वाई जो मैं कह रहा हूँ कि आप जो उसके लिए, उस बच्चे के लिए दुआ करें। तो आमतौर पर जो है वो हमारे यहाँ पता है क्या होता है, सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो ये बच्चों के सीने जकड़े जाना, नाक बंद हो जाना, इस तरह। तो पहले जो है वो अभी फादर्स 2 साल का हो गया या चंद दिन बाद हो जाएगा, या फिर जो क्लास के लिए बस इसी रेंज में है। तो अब जो है वो पहले ये साल हमने ये किया कि उसको हम नेबुलाइज करते थे। तो फिर जो है वो मेरी अम्मा ने मुझे मशवरा दिया कि यार नेबुलाइज से जो ना बेहतर है कि तुम लोग इसको वो देचके वाली भाप दो। मतलब वो नेबुलाइज जितना मतलब 3-4 दफ़ा करने में जितना काम होना है, वो देचके वाली जो भाप है ना, उसने एक ही बार उतना असर करना है, क्योंकि वो गर्म धुआं जब वो पानी से वो भाप बनती है, तो जैसे ही वो मुंह के रस्ते अंदर जाती है और नाक के साथ यहाँ पे टकराती है, तो यहाँ पे जितनी भी वो मतलब आपकी रगें बंद हुई हुई होती हैं, ठंड की वजह से ठंड लगी हुई होती है, वो उनको जो है वो हीट दे के गर्म करके वो जो रेशा सारी उनको पिघला के बाहर निकाल देती है। तो हम जो है वो नॉर्मली, वो थोड़ा मुश्किल होता है बच्चे को भाप देना, वो वाली देचके वाली, क्योंकि वो एक तो गर्म होती है, बच्चे का अपने फेस उसके ऊपर करना होता है, तो बच्चा बड़ा तंग करता है, वो थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन एक उसके रिजल्ट बड़े आउट क्लास आते हैं, ठीक है। तो आप जो है वो पहले उसके बुखार को कंट्रोल करें, उसका बुखार होता ही उसको बार बार इसी वजह से क्योंकि उसके अंदर इन्फेक्शन है, ठीक है, वो फ्लू का इन्फेक्शन है, ठीक है, रेशा का। तो आप पहले उसका बुखार कंट्रोल करें, जैसे आप उसका टेम्परेचर कंट्रोल कर लेंगे, फिर उसको ये देशी वाली भाप दे के देखें, एक दफ़ा ट्राई तो करें, ठीक। आई होप कि जो बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बाकी जो है वो अल्लाह ताला जो है सबको अपनी ज़ुबान में रखे नाज़रीन, ये दुनिया फ़ानी है नाज़रीन, इसने ख़त्म हो जाना है, ये झगड़े पड्डे पंगे सारे यहीं रह जाने। अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा सुनो, सबके लिए अच्छा बोलो। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।